ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाई के, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। चार सब्जेक्ट तो दूसरे होते हैं, जैसे विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाए हैं, तो बाबा ने आज उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि वो 4 अलंकार जो है हमारी रोज की पढ़ाई में आते हैं। तो विष्णु के हाथ में दिखाया है चक्र। चक्र माना अपने अंदर में, बाबा कहते हैं चिंतन करो, स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन। तो रोज ही स्वदर्शन चक्र चलाना है, माना रोज अपने चिंतन करना है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे साथ जाएगा। दूसरा शंख, माना अगर हम चिंतन करते हैं तो जो चिंतन करते हैं वही बातें हमारी स्मृति में रहती हैं। फिर उसके बराबर है शंख। शंख माना इसको दूसरों को सुनाना है। शंख माना आवाज, ध्वनि, तो दूसरों को सुनाना है जो चिंतन करते हैं बाबा की बातों का। तीसरा फिर कमल का फूल है, माना घर परिवार में रहते अपने जीवन को पवित्र बनाना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन सबकी नजर उसके फूल पर जाती है, कीचड़ की तरफ नहीं जाती है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं सारी दुनिया में क्या है, 5 विकारों का साम्राज्य है। तो उसमें रहते हुए भी हमें क्या करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है। और चौथा है गदा। गदा का माना धारणा, ज्ञान को जीवन में धारण करना है। इसीलिए जो गदा है वो क्या है, उससे तो कहते हैं हनुमान जी के हाथ में भी दिखाया है। तो ये गदा है कि मजबूती की निशानी है, कि हमारे अंदर मजबूती कब आएगी, हमारा फाउंडेशन मजबूत कब होगा, जब हम धारणा में रहेंगे। तो गदा मान धारणा। इसलिए विष्णु के हाथ में जो है वो गदा लटकाई हुई है नीचे, माना धारण किया हुआ है, उन्होंने जीत प्राप्त की है। और जो हनुमान है उनके हाथ में हमेशा ऊपर होती है, माना वो पुरुषार्थी है। और बाबा को याद करने से क्या फायदा होता है, क्या प्राप्ति होती है, तो बाबा ने कहा डबल प्राप्ति है। एक तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं, और दूसरा 21 जन्म का हमारा राज्य भाग्य मिलता है बाबा से हमको। तो इसीलिए बाबा ने कहा इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, तो इस संगम युग पर इन सब प्राप्तियों को सामने रखेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी नजर कहीं नहीं जानी चाहिए, परमात्मा की तरफ ही नजर जानी चाहिए, कि एक परमात्मा हमको इतनी प्राप्तियां करा रहा है, तो हमारी नजर उसकी तरफ जानी चाहिए। यही बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न है ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। ब्रह्मा का तो भक्ति में भी गायन है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। माना ब्रह्मा बाबा जो पहले परिवार में रहता था वही क्या बन गया, विष्णु, 4 अलंकारधारी। तो बाबा ने कहा उत्तर में, ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्र धारी बनो। और शंख ध्वनि करते रहो।
चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। बाबा से हमें क्या क्या मिला है, उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। प्रश्न दूसरा, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? बाबा ने कहा उत्तर में, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत माता तो सब है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नजर पड़ती है जिस्म पर। जो भी गुरु गोसाई बैठे हुए होते सुनाने वाले, उन पर नजर पड़ती है। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, टीचर आदि होते हैं। सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नजर जाती है। यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, अगर वाणी सुनते हुए, मुरली सुनते हुए हमारे मन में आया कि फलाने ने मुरली बहुत अच्छी सुनाई, मुरली तो बाबा की, लेकिन हमारी बुद्धि में कौन आया? देहधारी याद आया, तो फिर बाबा तो निकल गया ना। तो कितनी भी अच्छी मुरली है लेकिन सुनाई किसने? बाबा ने। चलो कोई भी निमित्त बना, लेकिन उसके द्वारा भी किसने सुनाई? बाबा ने। तो बुद्धि चली जाती है माता पिता तरफ, बाप दादा तरफ। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि निराकार परम पिता परमात्मा तरफ चली जाती है। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते हैं। मनुष्यों के मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं, और कोई ऐसे कह न सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है भक्तों के पास, भगवान को आना ही है। नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? सब भगवान है, यह तो रॉन्ग हो जाता है। अगर सब भगवान होते तो भक्त भगवान को क्यों याद करते? ये तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तभी तो सारी दुनिया में आज सर्वव्यापी की बात फैला दी। उन्होंने भक्ति मार्ग में गुरु गोसाइयों ने भी क्या किया है? अपने 20 नाखूनों का जोर लगा करके सर्वव्यापी की बात सबके दिमाग में डाल दी।
तो बाबा ने कहा तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं कहीं भी जाओ, कोई भी सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन ये बात सिद्ध जरूर करो कि भगवान सबके अंदर नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना दी, सब कुछ सुना दिया, लेकिन आपने ये उनको नहीं बताया कि भगवान सबके अंदर नहीं है, तो वो क्या हुआ? बीज जो है, बीज तो छिप गया ना, झाड़ का विस्तार हो गया, लेकिन उसका परिचय तो मिला ही नहीं परमात्मा का, तो अधूरा हो गया। फिर मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि परमात्मा का परिचय देना। तो जो बात हमको पहले बतानी है वो बात हमारी बुद्धि में घूमनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग, उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं है। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में दुख है। भल भगवान भल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं तो अपने को भी दुखी करते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप। वह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है जिनसे अल्प काल के लिए वर्षा मिलता है। फल राजाएं हैं, वह भी हद के ही हो गए हैं। हद का अल्प काल का सुख है। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं, समझाते हैं। भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब वो नरक के मालिक बन पड़े हैं। तो बाबा ने कहा नरक में दुख है, बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं है। जैसे रौरव नरक, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं कि जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसको विषय वैतरणी नदी में उसको दिखाते हैं, उसको दुख सजा मिलती है। यह तो सजाएं खानी होती है। वह तो रोचक बातें लिख दी है। सजाएं तो यही है ना, जीता जागता नरक तो ये दुनिया ही है। कितने कितने कष्ट इस दुनिया में मनुष्य आत्माओं को मिलते हैं। तो बाबा ने कहा वह तो दुनिया को डराने के लिए रोचक बातें लिख दी हैं। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। सोचते हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, ये नहीं पता दूसरा जन्म लेके फिर जो दुख बाकी बचा हुआ है वो फिर से पाना है, उनको ही पाना है। उनका किया हुआ कर्म का फल तो उनको ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में पाए या फिर दूसरे जन्म में पाए। तो उसको खत्म करने का तरीका है कि अच्छे कर्म करना। शरीर का घात करना ये कोई दुख से छूटना नहीं है, अच्छे कर्म करना ये है दुख से छूटना। तो बाबा ने कहा अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत ईजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है, चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं। जो ऐसी आपघाती आत्मा है वो शरीर छोड़ती है, फिर भी जन्म उनको ऐसा ही मिलेगा, नीच कुल में मिलेगा। क्यों मिलेगा? उन्होंने शरीर के साथ आपघात किया है, उसको भी तो दुख दिया ना। जिस शरीर ने उनको इतना सुख दिया उन्होंने उसको दुख दिया।
तो ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होते हैं। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, माना सती हो जाती है। तो बाबा ने कहा वह बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगे, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह जगत अम्मा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं है विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है ही सूक्ष्म बतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण वन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, परमात्मा के साथ। वह शिव बाबा है, वही पतियों का पति पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं वह सब तुमको दुख की ही राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी देते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, वह पुरुषार्थ तो करना ही। अब बाबा कहते हैं ना पारलौकिक बाप की जो मत है वो लौकिक बाप से भी श्रेष्ठ है। तो बाबा फिर ऐसे नहीं कहते कि लौकिक की मत नहीं मानो। अगर वो बात करते हैं पढ़ने लिखने की तो वो बातें तो सब माननी चाहिए, अच्छी बात है। तो बाकी परमात्मा से अगर दूर करें तो वो बातें नहीं माननी चाहिए। कि परमात्मा भी पिता है, जन्म जन्म का पिता है। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप आकर के बच्चों को सुलटी मत देते हैं, तो वह कोई उल्टी मत थोड़ी देंगे। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, लौकिक भी वह पुरुषार्थ तो करना ही है। वो भी चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे नौकरी धंधा करें, तो वह मत तो राइट है। वह तो करना ही है। साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह अर्थ करना। तो दोनों बाप की मत पे चलना पड़े, लौकिक और पारलौकिक। तो उनके साथ साथ फिर शरीर निर्वाह अर्थ। तो बाबा ने कहा फिर भविष्य की जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी शरीर निर्वाह। तो बाबा ने कहा शास्त्रों की पढ़ाई भी निर्वृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ है कि वो भक्ति पूजा पाठ में लगते हैं, दूसरों को लगाते हैं, तो उनका भी शरीर निर्वाह उनके द्वारा होता रहता है। तो उनके लिए तो वही नौकरी धंधा है। पर वो कर्म तो अच्छा ही है, चलो दुनिया की और बातों से तो बचाते हैं, खुद भी बचते हैं। पढ़ाई होती है शरीर निर्वाह के लिए। तो बाबा ने कहा वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो ये सब करते ही है पेट के लिए। तो उनकी बुद्धि में क्या रहता है कि ये सब करते हुए अपने कमाई करते। तो बाबा ने कहा बुद्धि में तो रहता है ना। अब यहाँ क्या रहता है कि बाबा को याद करना है, चारों तरफ से अपनी बुद्धि को
समेटना है। तो ये सब करते ही है पेट के लिए। संपत्ति बिगर तो सुख है नहीं, धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया में बाबा ने कहा, इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। फिर भी उनको शरीर निर्वाह के लिए तो दुनिया के संपर्क में आना ही पड़ता है, छूट नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। तो वो क्या मदद करते हैं भगवान की? पवित्र रहते हैं, भारत को थमाते हैं, भारत की मदद करते हैं पवित्रता के बल से। तो भगवान उनको भी जंगलों में जाकर के भक्तों के द्वारा उनको भोजन तो पहुंचवाता ही है, ऐसे तो नहीं कि उनको नहीं मिलता है। तो भगवान के लिए कोई थोड़ा भी करता है, चाहे भक्ति में भी करता है, उसको भी भक्ति का फल तो मिलता है। ये भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। तो वो तो देखो जंगलों में गए, उनको खुद से प्रेरणा, इनकी आत्मा की प्रेरणा मिली और भगवान का परिचय नहीं था, तो भी इतना बड़ा सन्यास कर दिया। और आज बाबा घर गृहस्थ में रहने वालों को कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो और सब कुछ संभालो, सबके बीच में रहो, तो भी नहीं बनते। तो बाबा कहते देखो वो उनको भक्ति का फल मिलेगा तो सही कि उन्होंने इतना बड़ा सन्यास किया और आज इतना सहज कर दिया, तो भी सोचते अगर पवित्रता की बात कही जाए तो आना ही बंद कर देते हैं, सुनना ही बंद कर देते हैं। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा बाप है। वह निर्वृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अब दो तरह का मार्ग है, चाहे बाबा कहते हैं हद के सन्यासी या फिर बेहद के सन्यासी। यहाँ बेहद के सन्यासी बनते, घर परिवार में रहते, वो है फिर हद के सन्यासी। तो भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वो भी चलाया है। लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का, सत्ययुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, जिसको विष्णु का दिखाते हैं। वह तो बाबा ने कहा वह निर्वृत्ति मार्ग वाली पवित्रता है, यह प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता है। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं, समझते भी हैं यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना, आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है, एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है, गाया भी जाता है। सतयुग में अथाह सुख, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया है, जिसका बूथ चलाते हैं, यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए तो बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तो तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति
अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। अब देखो जगत अम्मा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं है कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगत अम्मा कौन है यह भी नहीं जानते। बंगाल में काली को भी बहुत मनाते हैं, बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। बुराइयों पर जीत पाने के लिए वो काली का रूप धारण किया, असुरों का संहार करने के लिए काली का रूप धारण किया। कोई भी आसुरी वृत्ति के से सामने आया तो उसके लिए काली का रूप धारण किया, तो उन्होंने फिर काला ही बना दिया उसको। मंदिर भी ऐसा। तो बाबा ने कहा कितना फर्क है, चित्र उसी का है, आत्मा वही है। एक उसका विद्या की देवी सरस्वती जगदम्बा और काली का चित्र, फर्क कितना है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को फिर काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। उसके 3 स्वरूप बाबा बता रहे हैं, जगदम्बा, काली और वही फिर लक्ष्मी बनती है। सरस्वती भी वही है। तो वास्तव में काली अथवा अम्बा एक ही है। उसके अम्बा का भी रूप का गायन है, वहां पर मार्टाऊ में जाते हैं। तो अम्मा जी है कौन वो? तो पुरुषार्थ का रूप है वो, संगम युग का। तो बाबा ने कहा वास्तव में काली अथवा अम्बा तो एक ही है, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। पास में ही मधुबन है, वहां बाबा का आना होता है, ज्ञान है, वो नहीं समझेंगे। और वहां जाकर अम्बा जी के मंदिर में कितने कितने घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, कितनी भीड़ होती है वहां पर। तो समझ की बात है, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। जिन्होंने भगवान का संदेश नहीं सुना जगत अम्बा के द्वारा, बाबा ने कहा फिर वो भक्ति मार्ग में उसी जगत अम्बा के मंदिर में जाकर उससे सुख शांति मांगते हैं। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का बाबा ने कहा मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, ये भी नूद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। ये साधु सन्यासी बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे विद्वान, इनको ज्ञान बाण मारो, ज्ञान सुनाओ। तुम बच्चियां भी सन्यासियों से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। अभी तो बहुत सन्यासी गुरु आदि सब बाबा को याद भी करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, गुप्त रूप में वो भी अपना पुरुषार्थ करते हैं जिन्होंने समझा है। तो बाबा ने कहा उनको बताओ, तुम हद के सन्यासी, हम हैं बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही है तब जब कि तुम्हारा हठयोग पूरा होना है। हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियां तो है ही पवित्र, कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, हर एक। बाबा ने सबको होमवर्क दिया है। कोई ये न समझे हमको तो ज्ञान सुनाना आता नहीं है।
जो सुनते हैं वही तो सुनाना है, नया कुछ थोड़ी सुनाना है। उनमें से जो बातें बताओ जो उनके लिए सहज है। आप कहेंगे कौन सी बातें? आप परिवार में रहते हो, छोटे बच्चों को वही काम देते हो जो उनके लिए सहज होता है, वही बातें समझाते हो जो उनके लिए सहज होती है। ऐसे ही बाबा की ज्ञान की बातें अगर नया को समझानी है तो उनको वही समझाओ जो उनके लिए सहज है। जो लगता है ये मुश्किल है उनको वो बातें नहीं बताओ, पहले सहज बताओ, फिर समझने में जब उनको अच्छा लगे, इंटरेस्ट ले, तो उनको दूसरी बातें और बताओ। तो सुनाने का तरीका आना चाहिए। तो फिर ये नहीं कह सकते कोई सुनता नहीं है। डॉक्टर लोग भी दवाई देते हैं, ये बता के देते हैं कि पहले ये खुराक खानी है, उसके बाद दूसरी लेनी है। और कोई गलत खाता है तो क्या होता है, उसका नुकसान होता है, रिएक्शन होता है। तो ऐसे ही अगर आपने जो सुनाने की बात है वो तो सुना ही नहीं और दूसरी बातें सुना दी जो उनके लिए मुश्किल है, तो क्या हुआ, उनकी भावना भी खत्म हो गई। तो इसीलिए समझना है। तो बाबा ने कहा हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंचा पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाप को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है। अब खुश कौन रहता है? संगम युग पर खुश कौन रह सकता है, मस्त कौन रह सकता है? जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए। बाकी दुनिया के संबंधों में निभाने में लगे पड़े तो वो तो दुखी है, क्योंकि वो भी दुखी है। उन्हीं की सेवा करते करते क्या करेंगे? ज्ञान को हटा दिया तो और दुख बढ़ाने वाली बात है। तो बाबा ने कहा जो बहुत सुख देते उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेअंत के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो यहाँ बाबा ने कहा पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कोई इम्तहान पास कर लंदन गया, वहां मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, ये अविनाशी पढ़ाई है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह अल्पकाल का सुख है, सो भी जब नसीब में हो। बाबा ने कहा बड़ी बड़ी सेवा जब मानी जाएगी जब किसी के जीवन को पवित्र बनाया, किसी ऐसे को तैयार किया जिसने अनेकों की सेवा की, किसी वारिश क्वालिटी की आत्मा को तैयार किया, तब बड़ी बड़ी सेवाएं कही जाएंगी। और अगर हम जिम्मेवारी लेते हैं, करते हैं, फिर उनको चला देते हैं, खड़ा कर देते हैं, फिर वो देखो कितनी सेवाएं करते हैं तो दुआएं भी कितनी मिलती हैं। तो पहले निमित्त बनना पड़ता है किसी को तैयार करने के, फिर दुआओं की कमाई होती है। तो बाबा ने कहा सो भी तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह अलग काल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टेन है इम्तहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है, समझते हैं। क्या समझते हैं? गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। आर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। ये आर्गन से काम नहीं करना चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। मन अशांत कब होता है? जब मन को परमात्मा में नहीं लगाते।
अगर परमात्मा की याद में लगा दो, चुप हो बैठ जाओ, मन तो वहां भी शांत हो जाएगा। फिर ये तो नहीं कह सकते गुरु की कृपा हुई तो मन शांत हुआ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अभी बाबा ने कहा यह बुद्धि, अभी ये वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा व नहीं होगा। लड़ाई लगती है फिर बंद हो जाती, समझते हैं विनाश होगा व नहीं होगा, फिर ठंडे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, समय बाकी थोड़ा है। कई बार कोई पेशेंट होता है, ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद वो शरीर छोड़ जाता है, समझते हैं वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह बाबा ने कहा विनाश होगा, फिर ठंडा होगा, फिर शुरू होगा, और अचानक हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अब होने वाला है। बच्चे समझते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है। ये मत समझो कि विनाश होते होते रुक गया तो अब नहीं होगा, अचानक हो जाएगा। फिर जैसे ही निश्चित हो कि कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय, इसीलिए गफलत मत करो। बाबा ने कहा ऐसा सोच के मत बैठो। जो कहते हैं ना शेर आया शेर आया, फिर कहते शेर तो आया नहीं, ये तो ऐसे ही कहते हैं। और फिर क्या हुआ, अचानक आ गया, ऐसा ही बताते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये विनाश के दृश्य का भी ऐसा ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़, मानते रहते हैं ना सबकी बातें, इसकी माने उसकी माने, उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। अब सत्युग त्रेता में क्या फर्क है, यही फर्क दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण ने सुख चैन की बंसी बजाई और राम की दुनिया में कभी सुख चैन था ही नहीं, क्योंकि वहां अनेक मत की बात है, अनेक मतों से दुख होता है। तो बाबा ने कहा उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की मत पर
एक बाप की सुलटी मत पर चलना है, वरदान। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भाव। ऊंची स्टेज पर रहे, कौन सी स्टेज है? ऊंची, मन की स्टेज। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भाव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। होता है ना, थोड़ी सी बारिश आई, मौसम ठंडा हुआ और क्लास में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए थे? तो कहेंगे बारिश हो रही थी ना, मौसम ठंडा था ना। बारिश का मौसम हो रहा था, मौसम हो रहा था, बारिश तो नहीं हुई। तो प्रकृति के अधीन हो गई, प्रकृति ने डरा दिया। तो माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत बढ़नी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे, जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं। ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। तो आज बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, और 4 अलंकार बाबा ने बताए, इनको हर रोज धारण करना है। पढ़ाई ही 4 बातों की है, और याद से फायदा है अपना। बाबा ने फायदा स्पष्ट किया है कि विक्रम विनाश भी होंगे और 21 जन्म की कमाई भी जमा होगी। तो एक सूचना है, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1959 से विद्यार्थियों को 1959 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। ओम शांति। कई ऐसा समझते हैं ना कि किसको सुना रहे हैं, तो ये जो मुरली में कई बातें ऐसी आती है जो बाबा समझाते हैं, ये केवल जो बीके भाई बहन है, जो बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, सिर्फ उनके लिए है। बाकी जिनकी समझ में नहीं आता है, जिनके प्रश्न उठते हैं,
जो क्या क्यों करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उनके लिए ये बातें नहीं है। अगर किसी की समझ में नहीं भी आए तो पूछ सकते हैं। ओम शांति।